शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार रहता था। आदित्य, उसकी पत्नी रश्मि और उनकी 8 साल की बेटी सिया। सिया को गुड़ियों का बहुत शौक था। उसके पास कई खूबसूरत गुड़ियां थीं, लेकिन हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। एक दिन आदित्य शहर से लौटते समय एक पुरानी दुकान के पास रुका। वहां एक बूढ़े दुकानदार ने उसे एक एंटीक गुड़िया दिखाई, जो बेहद आकर्षक थी, लेकिन कुछ अजीब भी लग रही थी। दुकानदार ने चेतावनी दी, ये गुड़िया बहुत पुरानी है और इससे जुड़ी कई डरावनी कहानियां हैं। लेकिन आदित्य ने इसे एक मजाक समझा और सिया के लिए खरीद ली। घर पहुंचते ही सिया बहुत खुश हो गई और उस गुड़िया को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। उसने गुड़िया का नाम रखा नेहा। गुड़िया के आने के बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय घर में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। सिया को अकेले में हंसते और बातें करते देखा गया। जब रश्मि ने पूछा तो सिया बोली, मम्मा, नेहा मुझसे बात करती है। गुड़िया कई बार अपने आप अलग अलग जगहों पर पाई जाती, जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। धीरे धीरे ये घटनाएं और डरावनी होती गई। एक रात रश्मि ने अपनी बेटी को जोर जोर से हंसते हुए सुना। जब वह सिया के कमरे में गई तो उसने देखा सिया अपने बिस्तर पर बैठी थी और गुड़िया उसकी गोद में थी। कमरे की लाइट तेज तेज जल बुझ रही थी और गुड़िया की आंखें सीधी रश्मि को घूर रही थीं। रश्मि ने आदित्य को जगाया और पूरी बात बताई, लेकिन उसने इसे सिया की कल्पना समझकर टाल दिया। मगर जब अगली रात आदित्य ने खुद देखा कि गुड़िया खुद ब खुद हिल रही थी, तो उसकी भी रूह कांप गई। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण गुड़िया नहीं थी। आदित्य ने उस बूढ़े दुकानदार को ढूंढा और सच जानने की कोशिश की। दुकानदार ने बताया, यह गुड़िया एक लड़की की थी जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से मारी गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा इस गुड़िया में कैद हो गई थी। अब आदित्य और रश्मि को समझ आ गया कि उन्हें तुरंत इस गुड़िया से छुटकारा पाना होगा। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया कि गुड़िया को जलाने से आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की, अचानक घर की लाइट्स बंद हो गई। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं और एक डरावनी हंसी गूंज उठी। सिया अचानक जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चीखने लगी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और किसी तरह गुड़िया को आग में फेंक दिया। आग लगते ही गुड़िया से एक तेज चीख निकली और सब कुछ शांत हो गया। क्या सच में सब खत्म हो गया? इसके बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन एक दिन सिया के स्कूल बैग में वही गुड़िया मिली। क्या वह आत्मा फिर से लौट आई थी, या ये किसी और डरावनी कहानी की शुरुआत थी?